आप सबको जय मसीह की। मैंने भाइयों, मैं और आप आज बहुत आनंदित हैं क्योंकि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह जी उठा और स्वर्ग में विराजमान है। मैंने भाई, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बार कहा था कि तुम इस भवन को गिरा दो, इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय अपने जी उठने की भविष्यवाणी अपने चेलों के सामने और बाद में सारी मानव जाति के लिए की थी, और उसको उन्होंने क्रूसिफिकेशन के बाद में पूरा किया कि तीसरे दिन वो मूर्तों में से जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह का एक वचन हम लोग देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 25वीं आयत, और वहां पर ऐसा लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और यदि कोई जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ, और मैं और आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय 25वीं आयत, जब आप मनन करते हैं तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेगा। और इस बात की प्रकाशित वाक्य और अन्य जगह भविष्यवाणियां हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह पहले जन्म लेकर शिशु के रूप में आए, अब कि जब बादलों पर दोबारा आएंगे तो कब्रें अपने मुर्दों को दे देंगी, नदियां अपने मुर्दों को दे देंगी, और तमाम लोग जीवित हो जाएंगे। और आपने देखा कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपने प्राणों को त्यागा, प्राणों का बलिदान दिया, उस समय मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति और परमेश्वर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन करा दिया। और हम लोग देखते हैं कि उसी समय तमाम कब्रें खुल गई, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, तमाम लोग जी उठे। इसी तरीके से आज जब हम ईस्टर का पर्व मना रहे हैं तो उस पर्व के द्वारा और हमारे विश्वास करने के द्वारा मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान में सहभागी होंगे। जब हमारा मृत्यु का समय आएगा और हमारा न्याय होगा तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग स्वर्ग में जो है खुशहाली के साथ राज करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 16वें अध्याय की 11वीं आयत, इस बारे में मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो दाऊद ने लिखा। और उसने उसमें ये लिखा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी, उनके जी उठने के बारे में, कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे जीवन में तमाम लोगों को, तमाम चेलों को और सारी मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और दाऊद ने कहा कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यानी जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो प्रभु के निकट हम लोग जो है आनंद का उत्सव मनाएंगे। बहनों भाई, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और सुबह का समय था, और जब मरियम और दूसरी स्त्रियां वहाँ कब्र पर गई और उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर जो है वो हटाया हुआ है। पहले वो जब जा रही थी तो उसके मन में ये विचार था कि उस भारी कब्र के पत्थर को कौन हटाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने तीसरे दिन जी उठने की भविष्यवाणी कर दी थी तो इस बात को देखना चाहती थी। और जब वहाँ पर वो गई और उन्होंने वहाँ पर एक स्वर्गदूत को देखा, और स्वर्गदूत ने जब उनसे बातचीत करी तो उन्होंने सोचा कि वो कोई माली है। उन्होंने कहा, तुम किसे ढूंढती हो? उन्होंने कहा, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि शायद किसी ने उनके जो शव को यहाँ से हटा दिया है, लेकिन उसने कहा कि जो जीवित हो गया उसे तुम मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? और जब वो वहाँ से चली, उन्होंने जाकर चेलों को इसका सुसमाचार दिया। और जब एमाउस की ओर 2 व्यक्ति जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते में उनको भी मुलाकात करी, वो भी नहीं पहचान पाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें करी और प्रभु यीशु मसीह जब जाके उनके साथ रहे और उनके साथ उन्होंने वार्तालाप किया, तब उनको रोटी तोड़ते समय विश्वास हो गया कि यही प्रभु यीशु मसीह हैं और जिन्होंने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जब चेले इकट्ठा थे और उसके बाद में थोमा वहाँ पर नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया और बताया कि जो है मैं जीवित हो गया, और अपने हाथों के उंगलियों के हाथों में कीलों के छेद को दिखाया। लेकिन थोमा वहाँ नहीं था, उसने विश्वास नहीं किया। और दोबारा प्रभु यीशु मसीह को उनको दर्शन देने के लिए जब थोमा था वहाँ पर आया, उन्होंने कहा कि हे थोमा, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन, और अपनी उंगलियों को मेरे इस अस्थि पंजर के अंदर डाल के देख। और तब थोमा ने विश्वास किया। और हम लोग आज जो देखते हैं इस देश में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार को थोमा ही लाया, भले उससे बाद में दर्दनाक मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो बहनों भाइयों, यीशु का क्रूस, यीशु का बलिदान, उनका पूरा जीवन मुझे और आपको त्याग, प्रेम, तपस्या, सहनशीलता और अनंत जीवन का संदेश देता है। आप देखते हैं कि किस तरीके से
मरियम और दूसरी स्त्रियां जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, कितनी पीड़ा में है, जब उसको कोड़ों की मार पड़ रही, कितना ज़्यादा उनके हृदय पूरे फट जा रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का उनको अवसर प्राप्त हुआ कि आज प्रभु ने हमको दर्शन दे दिए हैं और मेरा मसीहा जी उठा है, तो उनके मन में कितनी शांति हुई होगी, कितनी खुशहाली हुई होगी। वही खुशहाली जो ये बातें आपसे 2000 साल पहले हुई, आज मेरे और आपके दिलों के अंदर भी खुशियों का एकदम पूरा समझ लीजिए सागर की तरह बह रही हैं। और जब हम उस खुशियों को मनाते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। आज जब हम यीशु को फॉलो करते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस बात को साबित कर दिया कि वो परमेश्वर हैं और हम और आप भी सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का ये पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का ये जी उठना और उसके बाद 40 दिन तक इस दुनिया में रहना, ताकि इस बात का प्रमाण रहे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो तमाम लोग उनको टकटकी लगाए हुए ऐसे देख रहे हैं। उनके चेले आकाश की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कि इस तरह की अद्भुत घटना उनके जीवन में कभी नहीं होगी। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के जैसा ना कोई हुआ है, ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह से पहले भी मुर्दे जिलाए गए, प्रभु यीशु मसीह ने भी मुर्दों को जिलाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पहले जो मुर्दे जिलाए गए, प्रभु यीशु मसीह ने जो मुर्दों को जिलाया और यीशु मसीह जी उठे, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ मुर्दों को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह माध्यम बने। इससे पहले जब तमाम पुराने नियम हम लोग देखते हैं, कुछ लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया, जैसे हम लोग एलिया और अन्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तब उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने जिंदा किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी ने जिलाया, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जिंदा हुए, क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन वही है। जब आपसे कोई पूछता है कि दूसरे लोग भी जीवित हुए, दूसरे लोग भी जिलाए गए, तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने और दूसरे लोगों के जी उठने में ये बड़ा अंतर है कि प्रभु यीशु मसीह को किसी ने जिलाया, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवित उठे और ये परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की योजना को और पुराने नियम के अंदर जितने भी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के पैदा होने की, यीशु मसीह के दुख उठाने की, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने की और यीशु मसीह के मरने और उनके जी उठने की थी, सबको एक साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा पूरा कर दिया और मेरे और आपके दिल के अंदर यीशु मसीह ने वास कर लिया। बहन भाई, इस पुनरुत्थान के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संदेश भी है और सलाह भी है कि जब मेरा और आपका मसीहा जी उठा है, जिसने मेरे और आपके पापों के कारण क्रूस की मृत्यु को सहा और अंत समय तक आज्ञाकारी रहा, हम भी जब आज प्रभु से जुड़ गए हैं, आज्ञाकारी रहें, उसके तरह सहनशील बने, धीरजवान बने, उसके प्यार को बांटें, उसका सुसमाचार को फैलाएं और जो उसने उदारता और विनम्रता दिखाई है, उस उदारता को हम अपना के प्रभु के चरणों में अपने शीश को नवाएं कि प्रभु यीशु मसीह, आपने सही कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन वही हूँ और जो आप पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाएगा तो जीवित रहेगा। आज यदि मैं और आप मर भी जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का ये संदेश है, तब भी आप जीवित रहेंगे और स्वर्ग में उसके साथ राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और ईस्टर का ये पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको आशीषित ही नहीं करे, बल्कि अनंत जीवन में के लिए प्रेरणा भी दे कि हम भलाई के कार्य करते हुए प्रभु के साथ, जब वो हमको लेने के लिए आएगा या जब हम मृत्यु हो जाएगी, हम उसके पास न्याय के लिए जाएंगे, हमारा समय पूरा हो जाएगा, तो प्रभु अपने राज्य में मुझे और आपको स्थान दे, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हम जानते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और उसने अपने इस पुनरुत्थान के द्वारा इस बात को साबित भी कर दिया है। तो आइए बहनों भाइयों, आज हम लोग अनेक प्रकार की जो खुशियाँ मना रहे हैं, उस खुशियों में सबको शामिल करें और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने अपने वायदों को पूरा कर लिया, आपने पुनरुत्थान के द्वारा इस दुनिया को जीत लिया, प्रभु आपने मृत्यु को जीत लिया है और शैतान के सर को कुचल दिया है। ये वचन आपको बहुत आशीषित करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु का आनंद जो पुनरुत्थान के द्वारा है वो आप में हमेशा बना रहे और उसकी दिव्य असीम शांति आपके हृदयों और आपके घर में वास करे। जय मसीह की।